रामपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। उसका अपने गांव में एक छोटा सा खेत था जिसमें वह कद्दू की खेती किया करता था। कद्दू बेचकर जो भी उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उनसे वह अपना घर चलाया करता था। उसने अपनी जमीन पर कुछ ब्याज पर पैसे जमींदार से लिए थे। शारदा, मैं अभी अपने खेत से कद्दू को तोड़कर बेचने के लिए जाऊंगा। ठीक है जी, अब जाइए, खेत में कुछ कद्दू को तोड़कर बेच दीजिए। मोहन जब भी अपने खेत में खड़ा होता तो उसे बहुत खुशी होती कि उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने इस बार बारिश कर दी। उस बारिश की वजह से मेरी कद्दू की फसल बहुत अच्छी हुई है। फिर मोहन कुछ कद्दू को टोकरी में तोड़ लेता है। मोहन अपने कद्दू को जमींदार के सामने रखता है और कहता है, जमींदार साहब, ये लो कद्दू और मुझे मेरे पैसों का हिसाब दे दो। देखो कितने रुपए के हुए हैं मेरे कद्दू। मोहन, ये तेरे कद्दू लगभग 20 किलो होंगे और 1 किलो। कद्दू का भाव 20 रुपए है तो तेरे 20 किलो कद्दू 20 रुपए में 400 रुपए के हो गए। नहीं नहीं जमींदार साहब, बाजार में 1 किलो कद्दू का भाव 30 रुपए है। फिर आप मेरे कद्दू कम दाम में क्यों ले रहे हो? और मेरी यह टोकरी में कद्दू 20 किलो नहीं बल्कि 25 किलो होंगे। अच्छा, तो तुझे ज्यादा पता है। चल, कल से तू अपने कद्दू बाजार में बेच देना, लेकिन मेरे ब्याज वाले जितने भी पैसे हुए हैं और जितना भी तूने कर्ज लिया था वह मेरा आज और अभी ही चुका दे। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे मेरे जितने भी पैसे हो गए हो, बस आप मुझे वही दे दो। वह तेरे 400 रुपए मैं अपने ब्याज में से कम कर दूंगा। ठीक है, अब तू जा। मोहन जमींदार को कद्दू देने के लिए मजबूर था क्योंकि जमींदार से जो उसने पैसे ले रखे थे, इसलिए मजबूरन उसे अपने कद्दू जमींदार को देने पड़ते थे और कुछ बोल भी नहीं पाता था। जमींदार कम दामों में उसके कद्दू अजी, आप कद्दू बेच आए हैं और कितने रुपए के हुए हैं? शारदा, हमारे कद्दू तो आधे आधे भाव में जा रहे हैं। अरे बाजार में कद्दू 30 रुपए किलो हैं, लेकिन जमींदार हमारे कद्दू 20 रुपए किलो ही ले रहा है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? मैंने जो उससे पहले कर्जा लिया था अभी मैं वही नहीं चुका पाया, इसलिए मैं उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता हूं। लेकिन अब कर भी। अरे जी, आप चिंता ना करें, हो सकता है कभी ना कभी तो इस जमींदार को हम लोगों पर दया आ ही जाएगी। हाँ शारदा, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। अच्छा, मुझे अब भूख भी लग रही है, चलो हम लोग खाना खा लेते। अगले दिन मोहन के घर में बनाने के लिए कोई भी सब्जी नहीं थी, इसलिए शारदा मोहन से कहती है, अरे जी, घर में बनाने के लिए कोई भी सब्जी नहीं है। आप ऐसा करो, कद्दू को बेचने के लिए बाद में जाना, उससे पहले तुम एक कद्दू को तोड़ लो जाकर, फिर मैं उसकी सब्जी बना लूंगी। अच्छा ठीक है शारदा, मैं पहले तुम्हें कद्दू तोड़कर दे दूंगा, फिर कद्दू को बेचने के लिए जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूं कद्दू को तोड़ने के लिए। मोहन जब अपने खेत में पहुंचता है तो देखता है कि उसके खेत में एक हरा कद्दू लगा हुआ है। उस कद्दू को देखकर मोहन कहता है, अरे यह हरा कद्दू मेरे खेत में कैसे आ गया? मैंने तो अपने खेत में लाल कद्दू के बीज बोए थे। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं ये कैसे आ गया। मैं इसे ही तोड़ लेता हूं और घर में इसकी सब्जी बनवाऊंगा। मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि यह हरा कद्दू उसके खेत में कैसे आया। वह उस हरे एक कद्दू को तोड़ने का निर्णय कर लेता है। मोहन उसे कद्दू को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाता है। देखो शारदा, मैं अपने खेत में तो लाल कद्दू के बीज बोए हुए थे, लेकिन न जाने एक हरा कद्दू हमारे खेत में कैसे आ गया। मैंने सोचा कि इसी को तोड़ कर ले जाता हूं और इसी की सब्जी बनवाऊंगा।
अरे, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है? जी, हो सकता है कि बीज वाले ने बीज को मिलावट कर दिया होगा। कहीं गलती से एक बीज लाल कद्दू के बीजों में गिर गया होगा। हाँ शारदा, शायद ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब तुम इसकी सब्जी बनाओ जाकर। शारदा उस कद्दू को काटने के लिए ले जाने वाली ही होती है, तभी उस कद्दू से आवाज आने लगती है। अरे मैं कोई बनाने वाला कद्दू नहीं हूं जो तुम लोग मेरी सब्जी बनाने के लिए सोच रहे। अरे जी, ये आवाज अरे यह मैं बोल रहा हूं, जादुई हरा कद्दू जो तुम्हारे सामने रखा हूं। अरे तुम कैसे कद्दू हो? तुम तो मुझसे बातें भी कर रहे हो। अरे मैं एक जादुई कद्दू हूं, इसीलिए बोल सकता हूं। अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ मांगो, मैं वह तुम्हें अभी अपने जादू से दे दूंगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम हम लोगों के लिए अच्छा सा खाना। ये लो खाना। अब तुम लोग पहले इस खाने को खाओ, फिर मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूं। यह लो पैसे। अब तुम इन पैसों को जमींदार को दे दो जाकर, जिससे कि तुम्हारा खेत तुम्हें वापस मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई। फिर जादुई हरा कद्दू वहां से गायब हो जाता है। फिर मोहन जमींदार के सारे पैसे लौटा देता है, जिससे उसका खेत उसे फिर से वापस मिल जाता है।